क्या आप जानते हैं कि मोहो प्रो के साथ आप अपने ख्यालों को हकीकत में तब्दील कर सकते हैं। आज से मैं आपको एक ऐसी सीरीज सिखाने जा रहा हूं जहां आप मोहो प्रो 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए अपने किसी भी ख्याल को एनिमेशन में तब्दील कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद तौसीफ आपका मेंटोर और आपके लिए लेके आया हूँ मोहो प्रो 2D एनिमेशन की एक ब्रांड न्यू सीरीज, और वो भी उर्दू जबान में। मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूँ कि हमारी सीरीज देखने के बाद आपको मोहो प्रो में किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपनी क्लास में चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस ऑसम सॉफ्टवेयर को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग ये सीखने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से कैरेक्टर को ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ किस लिए करते हैं? ताकि हम कैरेक्टर को प्रॉपर रिग कर सकें। तो इस वीडियो के अंदर मैं जो है वो ज़्यादा मतलब जो है बोलूँगा नहीं, आपको फास्ट फॉरवर्ड करके ही दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस वाली जो है वीडियो को पहले रिकॉर्ड किया है। क्योंकि इसमें मैंने मतलब ऑब्वियसली सी बात है, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो तरीकाकार बिल्कुल सेम है, आप सिर्फ तरीके को फॉलोअप करिएगा। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी कि मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ, वहाँ पे मैं इसको जो है आपको एक्सप्लेन करूँगा। वैसे इसमें एक्सप्लेन करने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आपने ऑलरेडी ये चीज़ें की हुई हैं। तो चलो इसे जल्दी से जो है चेक करते हैं। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले जिस करैक्टर को ड्रॉ करना है उसकी मुझे इमेज रेफरेंस को लेके आना होगा। तो इमेज रेफरेंस लाने का तरीकाकार ये है, मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया है। आप सिंपल प्लस पे क्लिक करेंगे, इमेज में आएंगे, यहाँ से मैं इमेज का स्केच ले लूँगा जो मुझे चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे ये इमेज चाहिए, अब मुझे इसको वेक्टर करना है। मैं स्केल को थोड़ा छोटा करूँगा, इसको सबसे पहले हम लोग ग्रुप कर लेंगे। इस वाली इमेज में मुझे इन तीनों पोजेस को जो है वो ड्रॉ करना है। तो उसके लिए जो है मतलब ये है कि हम एक ही पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं और एक ही पैटर्न से हम लोग ये सारी चीज़ें बना लेंगे। तो इसको जल्दी से चेक करते हैं। सबसे पहले इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा हम लोगों ने डाउन करना है ताकि हम इसके ऊपर इस स्केचिंग को स्टार्ट कर सकें। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ से आता हूँ, एक कस्टम इमेज ले लेता हूँ। जो मुझे इसका कलर पैटर्न वगैरह चाहिए वो मैंने सारा लोड कर लिया है। मैं सिंपल आऊँगा, यहाँ से एक ग्रुप क्रिएट कर लिया है और इसकी ओपेसिटी को हम लोग जाके थोड़ा कम कर लेंगे, लाइक 40% कर लेते हैं, ताकि ये थोड़ा सा हमें ईजी हो जाए। अब मुझे दोस्तों क्या करना है कि पेन की मदद से इस सारे कैरेक्टर को करना है सेट। तो लेकिन उसके लिए मुझे हर चीज़ की लेयरिंग चाहिए होगी। तो मैं एक नई लेयर लेता हूँ, सिंपल यहाँ से इसको ऑफ कर लेते हैं। न्यू लेयर लेंगे, न्यू वेक्टर लेयर हमें एक चाहिए होगी। तो मैं प्लस पे क्लिक करने वाला हूँ यहाँ से, और प्लस पे क्लिक करूँगा तो मुझे हर चीज़ के लिए एक वेक्टर लेयर क्रिएट करना है सिंपली। तो मैं सिंपल जो है सिंपल यहाँ से आता हूँ, यहाँ पे ग्रुप एक ले लेते हैं जिसमें हमने सारा कुछ रखना है। तो इसका नाम मैं 20 रख देता हूँ और एक वेक्टर लेयर लूँगा जो मेरी सबसे पहले हिप की होगी। इस तरीके से मैंने हर एक लेते जाना है लेयर। मैं यहाँ से सिलेक्शन पे क्लिक करूँगा और सिलेक्शन लेके इसके पूरे के पूरे हिप को सबसे पहले मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और इसको बाद में सॉफ्ट कर लूँगा शिफ्ट प्रेस करके। इस तरीके से मुझे सारी की सारी लेयरिंग करते जाना है। मैंने टांग की लेयरिंग कर ली है यहाँ से। इस तरीके से मुझे इसके घुटने की लेयरिंग करनी पड़ेगी। घुटना ऑब्वियसली सी बात है मूवेबल होता है, तो टांगों दोनों बनाने के बाद मुझे इसके बिल्कुल ऊपर एक और भी लेयर चाहिए होगी जो कि उस तरीके से एडजस्ट होगी कि ये मूव कर पाएगा। तो यहाँ से मैं सिंपल लेयर्स को सिलेक्ट करता हुआ जा रहा हूँ, बिल्कुल सही तरीके से चलती जा रही है। अब मुझे यहाँ से एक घुटने की लेयर लेनी है, नी कैप जिसको हम बोलते हैं। सिंपल यहाँ से आऊँगा, एक नी कैप ले सकते हैं जिसके इर्द गिर्द पूरी हमारी टांग जो है मैंने आपको बताया है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करेगी। तो मैंने सिंपल एक इसका भी स्केल ले लिया है। अब इसी पैटर्न को जो है हमने फॉलो करते जाना है और जहाँ जहाँ पे हमें जो चीज़ ड्रॉ हुई है उसको बनाते जाना है। सबसे पहले हम आएंगे यहाँ से, इन तीनों को सिलेक्ट करके एक शूज़ ले लेंगे। शूज़ की ऊपर अपर लेयर हम लोग ने बनाएंगे इस तरीके से। शूज़ की बॉटम लेयर को भी हम लोग क्रिएट करेंगे। वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड है, ऑब्वियसली बात है, मुझे बहुत टाइम लगा था इसको, लेकिन बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको सही तरीके से जैसी चीज़ें हैं। तो आपने प्रॉपर इस तरीके से सबसे पहले स्ट्रोक को कर लेना है। सारी की सारी स्ट्रोक्स हम जो सेट करते हुए जा रहे हैं। पहले हम लोग इसका बॉटम पार्ट भी कर सकते हैं जो है, फिर इसका अपर पार्ट भी कर सकते हैं। अभी मैंने एक राइट लेग बनाई है तो मैं सबको सिलेक्ट करूँगा, न्यू ग्रुप कर दूंगा। इसका नाम हम लोग रख देंगे राइट बूट लेग है। तो ये राइट की चीज़ें आपने राइट में रखनी है और लेफ़्ट की चीज़ें आपने लेफ़्ट में रखनी है। लेफ़्ट में ऑब्वियसली हम इसकी बाद में ग्रुपिंग कर लेंगे। तो
मतलब ये कहने का ये है कि आपने जो भी चीज़ रखनी है उसकी नेमिंग कन्वेंशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। जैसे मैं इन सब की नेमिंग कन्वेंशन करता जा रहा हूँ। अब मुझे इसके ऊपर एक स्कर्ट जो इसकी वो है स्कर्ट चाहिए होगी। स्कर्ट को भी मैंने प्रॉपर ट्रेस कर लिया है। आपने प्रॉपर इसके हैंड को ट्रेस करना है, इसके फेस को ट्रेस करना है। तो जैसी जैसी आपके पास आर्ट वर्क होगी आप इसको उस तरीके से ट्रेस करते हुए जाएंगे। हम इसको कर रहे हैं प्रॉपर ट्रेसिंग। यहाँ से मैं इसके बक्कल को ट्रेस कर रहा हूँ। इसके अंदर आप स्ट्रोक और जो भी फिल ले रहे हैं आपको पता ही है किस तरीके से आता है, आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे। अगर आपने फिर भी किसी चीज़ में आपको प्रॉब्लम है तो अपना प्रीवियस ट्यूटोरियल्स इसके देखेंगे, आपको पता चल जाएगा अगर किसी चीज़ में मसला है। तो बिल्कुल सारा वैसे का वैसे ही मैंने क्रिएट किया हुआ है। अब ये बॉडी का इसका इनर पार्ट बन रहा है जो इसकी स्किन है। इसके ऊपर हम लोग इसकी शर्ट को बनाएंगे, फिर इसकी जैकेट को बनाएंगे। तो उस तरीके से ही आपने नेमिंग करते जाना है और चीज़ें जो है वो लगाते जाना है। तो ये इसकी चेस्ट पार्ट आ गई। उसके अलावा ये इसकी शर्ट भी ऊपर से क्रिएट हो चुकी है। इस तरीके से हम लोगों ने जो है इसकी नेक को करना है, फिर इसके फेस को, इसकी आइज़ को, इसके बालों को प्रॉपर तरीके से हम लोग ने इसको बनाते हुए जाना है। तो मैं सबसे पहले इसके अभी हेयर की बैक साइड को करता हूँ सिंपल। ये मेरे पास इसके बाल हैं, बालों को कर लिया। इस तरीके से इसकी कैप्स हैं, कैप्स को भी हम लोग इस तरीके से ही करेंगे। इसकी जो मतलब हेयर बने हुए हैं, हेयर के ऊपर की लेयरिंग है, इसको भी सारा सेट कर लेते हैं। इसके बाहर वाली लेयरिंग को भी हम प्रॉपर इसी तरीके से सेट करेंगे जिस तरीके से इसकी लेयरिंग सेट हो रही है। और इस तरीके से ही मैं इसके इनर पार्ट को भी सिलेक्ट करता जा रहा हूँ। यहाँ से बड़ा ज़बरदस्त तरीके से होता जा रहा है। और जब आपके पास लेयरिंग कंप्लीट होगी देन उसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो कलर फिल करने हैं। तो मैंने बेसिकली इसका एक रफ सा जो है फ़िलहाल ऑलमोस्ट क्रिएट कर ही लिया है। तो हम चाहें तो इसके अंदर कलर्स भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनको थोड़ा सा जो है इससे ही हो जाएगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो है वो किधर है और जो हमारी फाइल है। क्योंकि अभी लेयर्स काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो गया। मैं कोशिश करता हूँ कि साथ में इसके अंदर स्ट्रोक्स वगैरह फिल करता जाऊँ, स्ट्रोक्स और फिल्स को इकट्ठा करता जाऊँ। तो मैंने एक इसके बालों की भी है जो लेयरिंग वो सारी की सारी इकट्ठी कर ली है। तो ये मैंने दोस्तों फुटेज पहले रिकॉर्ड की थी क्योंकि ये बहुत ही टाइम टेकिंग है। इसके फेस जॉ को हम लोग ने सेलेक्ट कर लिया है, इसकी अपर लिप्स बनेंगे, इसकी आइज़ बनेंगी। कुछ चीज़ें हम लोग जो है वो वन टाइम क्रिएट करेंगे, वो दोनों में यूज़ हो जाएंगी। तो अभी ये इसका नोज़ है, तो अभी ये नोज़ की इसकी शेप बन चुकी है। तो अभी हमें करना चाहिए इसकी फिलिंग की साइड पे आता हूँ मैं थोड़ा सा। इसकी नोज़ जॉ बन गई है। तो कलर आपने पूरे का पूरा जो कलर मैं इसके अंदर यूज़ करने वाला हूँ वो पूरे का पूरा कलर वही है जो कि इसके स्किन पैलेट पे मुझे मिला है। तो सबसे पहले इसके नाक से स्टार्ट करते हैं। इसकी फिलिंग को मैं पर यहाँ से क्लिक करूँगा और इसकी स्किन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो मैं सिंपल आऊँगा यहाँ से आई ड्रॉपर से जैसे ही क्लिक करूँगा आपको पता है फिल को ऑन करके तो ये प्रॉपर कलर देगा। अब मुझे इसके जो हमारे नोज़ होल होते हैं उनको कैसे क्रिएट करना है, मैं सिंपल सबसे पहले स्ट्रोक के ऊपर करने वाला हूँ क्लिक। इसको मैं एक स्टाइलाइज बना लूँगा। इसका स्टाइल मैंने बना लिया, इस पर सिंपल क्लिक करूँगा। इसकी मैंने ख़त्म करनी है सबसे पहले शेप को मैं डिलीट करूँगा सिंपल यहाँ से। इसकी मुझे जो है स्ट्रोक ख़त्म करने के बाद इस पर सिलेक्ट करूँगा जो है हमारा प्रॉपर शेप, क्योंकि इसको मैंने काम ज़्यादा करना है। और उसके बाद मैं क्रिएट स्पेस पे क्लिक कर दूँगा तो ये दोबारा से कलर आ जाएगा। अब इसके कलर को हम लोगों ने स्किन वाले कलर के साथ रिप्लेस कर लेना है जैसे वो है। और इस तरीके से इसके नाक की दूसरी साइड को भी कर लेना है। और आपको पता ही है कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया था कि आप स्ट्रोक को किस तरीके काम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपने फिल स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करना है और इसकी रेडिएशन को अपने लिहाज से स्ट्रोक्स को काम और ज़्यादा आप कर पाएंगे। आप प्रीवियस क्लासेस देखिए, अगर आपको समझ नहीं है इस चीज़ की तो आपको मैंने उसमें दिखाया हुआ है कि किस तरीके से करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल आर्ट वर्क को ऐड करता हुआ जा रहा हूँ और ऐड करते करते ही हम लोग ने इसका पूरे का पूरा फेस स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट खड़ा कर दिया है। तो ये इसके बालों वाला पोर्शन है, इसको भी मैंने सिर्फ और सिर्फ लेयर्स को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर रहा हूँ। आपको अगर कहीं से कोई समझ नहीं आती तो आप प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में रेकमेंड करूँगा कि जिनको पिछली चीज़ों की समझ नहीं आई वो पहले पिछली चीज़ें देखें, क्योंकि अब चीज़ें बहुत एडवांस हो गई हैं। तो हमने इस तरीके से इसकी पूरी की पूरी लेग वाले सिस्टम को क्रिएट करते जाना है और इस तरीके से प्रॉपर मैंने शू को भी इसके मॉडल कर लेना है। अभी मैं इसके शू वाले पार्ट को मॉडल कर रहा हूँ, ऊपर से नीचे से प्रॉपर तरीके से स्ट्रोक्स ऐड करता जा रहा हूँ। और जहाँ पे स्ट्रोक्स मुझे कम ज़्यादा करनी है वो भी मैं स्ट्रोक्स को कम ज़्यादा करता हुआ जा रहा हूँ। अब मेरे पास एक लेग बन चुकी है। अब इस पूरे के पूरे लेग को जो हम लोग डुप्लीकेट कर लेंगे, डुप्लीकेट करके उसको प्रीवियस पे ले आते हैं। अब दोस्तों मुझे यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी चेंज करनी है कि मुझे इसके शू के डिज़ाइन को मिरर करना है।
मिरर और मास्क करना है। तो मैं सबसे पहले इसको सेलेक्ट करके बाहर निकालूंगा जो मेरे पास डिज़ाइन है, और इसको हम लोग ने जो है वो मास्क और अनहाइड करना है। तो मैं सिंपल क्या करने वाला हूँ डिज़ाइन को कॉपी करने के लिए, ताकि वो सिर्फ इस शूज़ के अंदर अंदर रहे, बाहर ना निकले। मैं इसको साइड पे लेके आता हूँ। सबसे पहले इन तीनों स्ट्रोक्स को पकड़ूंगा। स्ट्रोक्स को पकड़ने के बाद इन स्ट्रोक्स को पकड़ के लेफ्ट साइड पे ले आऊँगा। लेफ्ट साइड पे लाने के बाद मैंने लेफ्ट वाले फुट के बूट के ग्रुप को सिलेक्ट करना है। डबल क्लिक करूँगा इसके ऊपर, और जैसे ही मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा यहाँ से मास्किंग में आऊँगा और हाइड ऑल पे क्लिक कर दूँगा। तो ये सारा कुछ अब हाइड हो जाएगा। अब जिस चीज़ को मैंने सेलेक्ट करना है उसके ऊपर डबल क्लिक करता जाऊँगा, मास्किंग में आऊँगा और उसको ऐड टू मास्क करता जाऊँगा मास्क से। तो वो एक मास्किंग रेपिटेशन हो जाएगी, कि मतलब वो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ के अंदर ही नज़र आएंगी जिसके अंदर हम लोगों ने इसको क्लिपिंग किया होगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन कोई नहीं, आपको समझ आई होगी। अब ये देखिए, इसको मैं जैसे ही अंदर रखता हूँ तो ये विजिबल है, बाहर निकालूंगा तो ये विजिबल इसकी जो है इसकी विजिबिलिटी ऑफ हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं इसके प्रॉपर जो है इसकी स्कर्ट है उसके साथ भी यही कर रहा हूँ, जहाँ मुझे जो चीज़ें मुझे मिरर में चाहिए होंगी हम इसको ईजिली कर सकेंगे। तो मैं इसको भी सेम वही इस तरीके से कर रहा हूँ कि इसका भी रेपिटेशन है सेम के उसके अंदर रहे। अब आप देखें कि मैंने इसकी जो है कुछ चीज़ें कर ली हैं। अब मुझे इसके शर्ट के ऊपर वाले पार्ट को सिलेक्ट करना है और मैं बनाता जा रहा हूँ। अब मैं इसके अपर शर्ट को कर रहा हूँ, इसको हम कलर दे देंगे रेड। जो मुझे समझ में आ रहा है कलर आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसकी शेप सारी की सारी जो है वो डिफ़ाइन कर ली है। सारी की सारी ऑप्शन को हम ऑन करते जाएंगे और इसके अंदर अपने पूरे के पूरे करैक्टर को इन बिल्ड करते जाएंगे। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। ईज़िली आप इसके फुट्स को हैंड्स को ईज़िली ट्रैक कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली अलग करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपने जब इसको रिग करना है तो आपके पास प्रॉपर 360 में करैक्टर जो है वो स्पिन करे। इसलिए हम पूरा करैक्टर जो है वो कोशिश करते हैं कि इसके अंदर ही बनाएं। अब ये देखिए, प्रॉपर मैंने इसकी वो सारी शेप्स क्रिएट कर ली हैं। इस तरीके से इसके हैंड जेस्चर को भी हम लोग क्लिक कर लेंगे। हैंड जेस्चर क्लिक करने के बाद इसके अंदर भी हम लोग जो है फिलर डालने वाले हैं फिंगर्स में। वही तरीकाकार बिल्कुल सेम तरीके से हम लोग ने इसके पूरे आर्म को कॉपी पेस्ट कर लेना है और उसको ले जाएंगे बिल्कुल नीचे, इसकी ओवरली बॉडी के नीचे इसको रखेंगे, राइट कर देंगे जो है इसकी पोजीशंस को। तो इसको लेफ़्ट और राइट का आपने ध्यान रखना है कि चीज़ें आपकी बिल्कुल सही हों। ठीक है, अब मैं इसकी पोजीशन को थोड़ा सा एडजस्ट करने वाला हूँ। जैसे मैंने इसकी पोजीशन को एडजस्ट कर लिया, अभी इसका राइट हैंड बन चुका है सिंपल यहाँ से। और इसकी फिंगर्स की पोजीशन को भी थोड़ा सा मोल्ड कर लेंगे जो है कि ये प्रॉपर लगे कि ये एडिट हो चुका है। तो अब यहाँ पे मेरे पास कान वगैरह बन चुका है। कान की रेपिटेशन भी हम लोग ले लेंगे, ऑब्वियसली सी बात है, पकड़ के डुप्लीकेट कर लेंगे। थोड़ा सा कान आपको पता है, अगर हम लोग इस प्रोपोर्शन में खड़े हो तो बिल्कुल माइनर सा कान हमारा नज़र आ रहा होता है। तो अब ये देखिए, इसकी मैंने माइनर से एडजस्टमेंट करने शुरू की है। इस तरीके से आपने इसके हेयर को भी अगर बनाना है तो आप कर सकते हैं। आपके पास कोई भी कैरेक्टर है आप इसको ईजिली बना सकते हैं। मैंने जैसे भी इसके बालों के साथ इसकी जो है टेल जो पोनी है उसको भी क्रिएट कर दिया। इसके अंदर थोड़ा सा फूल छूल ऐड कर दिया है ताकि ऐसा लगे कि जैसे इसकी छुट्टियाँ बंधी हुई है। अब आती है बात आइज़ की। तो आइज़ की प्रिपरेशन जो है वो थोड़ी सी दोस्तों ट्रिकी होती है। आइज़ वाला पार्ट मॉडल करने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि इसकी जो है एक्चुअल वाली फुटेज उसको ही यूज़ करूँ, क्योंकि ये प्रोपोर्शन की गेम है इसमें सारी की सारी। तो हम इसको वैसे भी कर सकते हैं ड्रैग, लेकिन मैं इसके फ्रंट फेस पर रहते हुए इसकी आइज़ को जो है वो बना रहा हूँ। और हमें क्योंकि वहाँ पे 1/3 चाहिए तो हम उसको 1/3 वहाँ पे कर लेंगे। तो मैंने प्रॉपर इसी तरीके से इसकी आईब्रोज बनाई हैं, आईलिड्स बना रहा हूँ। आईलिड्स आप बना सकते हैं, फिर इसकी आंखों के अंदर के आई लैशेस बनाएंगे, इसके वो आईब्रोज वगैरह बनाएंगे। तो आपने आंखें जो है वो फ्रंट पे ही क्रिएट कर लिए, होंठ और आंखें, क्योंकि इनके प्रोपोर्शन जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो होंठ और आंखें जो है मैंने वो मेन वाले पे रख के ही क्रिएट किए हैं। तो इसके अंदर अभी ऑप्शंस आप जितनी मर्जी ऐड कर लें, उसका कोई इशू नहीं है। हम इसकी आईब्रोज को भी एडजस्ट कर लेते हैं, दूसरे वाला आईब्रो भी बना लेंगे। सिंपल पकड़ेंगे, इनको एडजस्ट कर लेंगे, सिंपल एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि वही प्रॉब्लम आ रहा है कि ये फेस से बाहर आ रही हैं। तो इनकी पोजीशन को आपने थोड़ा सा एडजस्ट करना है इस तरीके से कि ये ऐसे लगे कि उसमें ही बनी हुई है। तो ऑब्वियसली बात है, फेस है तो उस तरीके से होगा, और आइज़ हैं वो भी उस तरीके से ही होंगी, प्रॉपर एडजस्ट करते हुए जैसे उस फॉर्म में बनी हुई है। आंखों को सीधा बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि वहाँ से ये थोड़ा इजीली बन चुकी है।
तो ये देखिए आपके पास जो है करेक्टर का एक प्रोपोर्शन जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। इसके फेस के ऊपर ये थोड़ा सा मैंने जैसे हमारी स्किन का टेक्सचर होता है तो इसमें भी हल्का हल्का दे दिया ताकि अच्छा लग पाए करेक्टर ना हमारा, प्रॉपर इसके अंदर वो थोड़ी सी रियलिटी सी आ जाए। तो अब हमारे पास इसका जो है एक प्रोपोर्शन क्रिएट हो चुका है। इस तरीके से हम लोग ने अपने नेक्स्ट प्रोपोर्शन पे जाना है और उसको भी जाके हमने देखना है। तो ये चीज़ें चल रही हैं, इनमें कोई इतना इशू नहीं है, सिर्फ हल्की हल्की चीज़ें जो है मैं ऐड कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई हुई हैं। तो ये मेरे पास एक लेफ़्ट पोर्शन कंप्लीट है। तो ये दोस्तों मेरे पास एक साइड बन चुकी है। इस तरीके से हम लोगों ने अगली साइड्स को भी बनाना है, वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखते हैं। सो दोस्तों कैसी लगी आपको ये क्लास? आई थिंक आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस क्लास की समझ आ रही है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए भी आपकी मर्जी का कोई ट्यूटोरियल बनाए तो बिना टाइम वेस्ट किए हमें DM करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है हो तो बंदा हाजिर है। अल्लाह हाफिज़।